अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। आई एम वसीम। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के GDP का करेक्ट सोल्यूशन। टोटल आपके पास 10 मार्क्स हैं। GDP की स्टार्टिंग डेट आपके पास 4 जुलाई और डेडलाइन 6 जुलाई तक की है। क्वेश्चन आपके पास सोशल चेंज के मुतालिक है और आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि सोशल क्लास है वो एक ग्रुप होता है पीपल का, लोगों का, इनटू अ सेट ऑफ हिरारिकल सोशल कैटेगरी में। तो जो मोस्ट कॉमन बीइंग द इनमें मोस्ट कॉमन जो है वो है अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो मेंबरशिप इन अ क्लास, सोशल क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सब कल्चर और सोशल नेटवर्क। तो सोशल क्लास आपके पास बेसिकली 3 तरह की होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। क्राइटेरिया क्या है या मेंबरशिप का, वो डिपेंड करता है आपकी तालीम कितनी है, दौलत कितनी है, आपका पेशा क्या है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है, और उसके साथ साथ आपका जो बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सब कल्चर या सोशल नेटवर्क आपका क्या है। आपने डिस्कस करने हैं कोई से 5 पॉइंट्स जिनमें आपने अपनी सोशल क्लास हैज़ पॉजिटिवली अफेक्टेड योर सक्सेस इन एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ। तो आपने इनको जस्टिफाई करना है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको। आपका जो GDP है वो मस्ट बी ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, बाकी आप पढ़ लें। सबमिशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। 12 इसका साइज होना चाहिए। 300 से 350 वर्ड्स की लिमिट का आपने खास ख्याल करना है। और आपका जो GDP है वो किसी सूरत कॉपी या एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, और अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और उससे पहले अगर आप वीडियो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे आपको आने वाली हर नई असाइनमेंट, GDP और क्विज की वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहेगा। सोल्यूशन ये है कि आई हैव सीन सेवरल इंस्टेंसेस, मैंने जो है कई मिसालें देखी हैं वेयर जहाँ पर एज ए स्टूडेंट फ्रॉम अ मिडिल क्लास हाउस होल्ड, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड का स्टूडेंट होने के नाते इन पाकिस्तान, माई सोशल स्टेटस हैज़ हैड अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन माई अचीवमेंट इन बोथ माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइव्स। जो मेरी तालीमी ज़िंदगी है और उसके साथ प्रोफेशनल ज़िंदगी है, उसमें सोशल क्लास ने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया है। माई ओन ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने खुद समझा है, एंड कमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ दिस इनकाउंटर्स। तो यहाँ पर नीचे मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट ये है कि इन द बिगनिंग, सबसे पहले, आई हैव एक्सेस टू रिस्पेक्टेबल एजुकेशन बिकॉज ऑफ माई सोशियो इकोनॉमिक क्लास। सबसे पहले मुझे प्रिविलेज हासिल था कि मैंने जो है एजुकेशन हासिल की, इवन दो आई मे नॉट हैव हैड एक्सेस टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। अगरचे मेरे पास जो प्रेस्टिजियस या टॉप क्लास हाई फाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ थी उन तक एक्सेस नहीं थी, आई स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटीज़। उसके बावजूद मैंने जो है वो नॉलेज और स्किल सीखी। आई वेंट टू अ डिसेंट स्कूल विद कमिटेड इंस्ट्रक्टर्स, जहाँ पर जो है जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, who were committed to giving students ग्रेट एजुकेशन डिस्पाइट द स्कूल्स मिनिमल फंडिंग। जहाँ पर स्कूल में फंडिंग तो लिमिटेड थी, बट थैंक्स टू टीचर्स हमें जो है अच्छी एजुकेशन मिली। दिस हैज़ मेड इट पॉसिबल, इसने मुमकिन बनाया है फॉर मी टू बिल्ड अ सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन एंड लर्न क्रूशियल एकेडमिक स्किल्स। के मैंने ना सिर्फ नॉलेज हासिल किया बल्कि क्रूशियल इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स भी सीखी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो दूसरा बेनिफिट है इज़ द स्टेबिलिटी माई मेम्बरशिप इन मिडिल क्लास हैज़ गिवन मी, कि मुझे स्टेबिलिटी मिली। माई फैमिली में नॉट बी एफ्लुएंट, मेरी फैमिली जो है वो अमीर नहीं, बट वी हैव इनफ मनी टू कवर आवर बेसिक एक्सपेंसेस। लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने जो बुनियादी अखराजात हैं उनको पूरा कर सकें, एंड पे फॉर माई स्कूलिंग, और मैं अपने जो यूनी की फ़ी है वो भी पे कर सकूँ। ड्यू टू माई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से आई कैन कॉन्सेंट्रेट, मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ ऑन माई एजुकेशन, अपनी तालीम पर, विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट मनी ऑल द टाइम। कि पैसों की ज़रूरत की मतलब पैसों की जो
परेशानी है उसके बगैर ऑल द टाइम तमाम वक्त कर सकूं। आई हैव बीन एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट की हैं इन लर्निंग टूल्स, सीखने में, लाइक बुक्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि किताबें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, विच हैव इम्प्रूव, जिन्होंने इम्प्रूव की है माई लर्निंग प्रोसेस इवन मोर ज़्यादा। थर्ड पॉइंट ये है कि बीइंग मिडिल क्लास हैज़ गिवन मी एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने का एक जो और बेनिफिट मुझे हुआ है वो ये है कि मुझे बहुत से आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस मिले हैं। आई मे नॉट हैव इंजॉयड द सेम बेनिफिट एज अदर्स इन हायर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेरा। जो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते हैं उन जैसे बेनिफिट्स तो अगरचे नहीं मिले, बट आई हैव हैड द चांस टू स्पीक विद पीपल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। माई नॉलेज ऑफ many cultures, values and viewpoints has increased as a result of this experience. My capacity to function in a variety of professional setting has improved as well as my professional abilities. तो ये थे 3 पॉइंट। 2 मजीद पॉइंट से पहले आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करते चलूँ। 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2023 को आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है। फाइनल टर्म एग्जाम का पेपर पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ। आपने जो 40 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना होगा। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से 90 मिनट्स पेपर की ड्यूरेशन है। टोटल आपके पास जो MCQs होंगे 40 होंगे, जिनमें से आपने 40 में से 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट जो आपके 33 यानी 33 जो बेस्ट या करेक्ट होंगे MCQs वो ग्रेडिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। फिर आपके पास ये होगा कि 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जिनमें से 4 क्वेश्चन कंसिडर होंगे ग्रेडिंग के लिए। सिमिलरली आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, जिनमें से 3 क्वेश्चन जो बेस्ट होंगे वो कंसिडर होंगे आपकी ग्रेडिंग के लिए। विजिट आप इस टेबल में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है पोस्ट मिड टर्म एग्जाम एक्टिविटीज़ यानी असाइनमेंट GTB क्विज स्टार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट को टाइम या इंटरनेट या लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, या जो लोग जॉब होल्डर्स हैं वो अपने LMS को खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो वीडियो के तमाम सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट GTB और क्विजेस को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ हमसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर +92 34402297855 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप पास पेपर फाइल्स भी ले सकते हैं, जिनमें से 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट होता है। चलते हैं पॉइंट 4 की तरफ। माई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ आल्सो गिवन मी अ स्ट्रांग वर्क एथिक। जो मेरी मिडिल क्लास है इसने मुझे एक और बेनिफिट ये दिया है कि एक स्ट्रांग वर्क एथिक मुझ में डेवलप हुआ है, एंड अ विल, और एक दिल या पावर या ख्वाहिश टू सक्सीड, कामयाबी के लिए। बीइंग अप यानी ग्रोइंग अप इन अ मिडिल क्लास होम, आई सा माई पेरेंट्स वर्क रियली हार्ड। अपने वालिदैन को बहुत सख्त मेहनत करते हुए देखा। एंड नेवर गिव अप अंटिल वी हैड एवरीथिंग वी नीडेड। जब तक हमें तमाम चीज़ें नहीं मिल जाती, बहुत सख्त मेहनत करना पड़ी। दिस हैज़ इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन बोथ academic and professional endeavors. My sense of responsibility and discipline have grown, and they have been crucial to my academic success and development as a professional. और fifth and last point ये है कि I feel stable and secure since I am a member of middle class without the additional constraints and concerns that people from lower socio-economic groups would experience. This has allowed me to concentrate on my academic and pursue my professional ambitions. I have been able to create long-term plans, establish career goals and make wise choices regarding my future. ये थे आपके 5 पॉइंट्स और SOC 101 के GTB का करेक्ट सोल्यूशन। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इनमें चेंजिंग थोड़ी बहुत लाजमी करनी है। जो स्टूडेंट चेंजिंग नहीं कर सकते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से आप लेकर मैसेज कर सकते हैं और चेंज शुदा करेक्ट सोल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज़।